Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So we have started the series of UV spectroscopy, and in our previous video we have studied about the electronic transitions. So today we are going to study about the types of electronic transitions. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो स्पेक्ट्रा आता है हमारे पास, यूवी स्पेक्ट्रा, वो बैंड्स की फॉर्म में होता है, फाइन लाइंस की फॉर्म में नहीं होता। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसके टाइप्स बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमें पता है कि हमारे पास 5 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड आता है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्ड आता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली हम बोलते हैं लोन पेयर्स को। फोर्थ होता है हमारे पास पाई स्टार यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिफ्थ आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब हम इनका एनर्जी लेवल देखते हैं तो सबसे ऊपर आता है हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आता है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो हमारे सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इनमें ट्रांजिशंस होते हैं। जो ये तीन हैं हमारे नीचे वाले, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते हैं हमारे पास ऑक्यूपाइड लेवल्स। और ये जो दो बचे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, ये होते हैं अनऑक्यूपाइड लेवल्स। तो जो हमारे ट्रांजिशन होगा वो ऑक्यूपाइड से अनऑक्यूपाइड में होगा। तो हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के ट्रांजिशंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर होता है पाई टू पाई स्टार, फिर आता है एन टू पाई स्टार, और फिर आता है एन टू सिग्मा स्टार। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास ट्रांजिशन है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो अब यहाँ पर हमारे पास एन का मतलब कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा आइटम प्रेजेंट होगा जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, और पाई यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यानी कि हमारे पास अनसैचुरेटेड कोई भी कंपाउंड हो। तो ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये होंगे हमारे ऑब्वियसली एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये कौन कौन से हमारे पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स शो कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद एनी हेटेरो एटम। तो जो हमारे पास हेटेरो एटम्स हैं वो हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, यानी कि जिनके पास भी लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं वो अगर हमारे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो शो करेंगे हमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये बहुत ही वीक ट्रांजिशंस होते हैं। तो ये होंगे हमारे पास वीक ट्रांजिशंस होते हैं ये। तो इनकी जो
एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम ले सकते हैं कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है 270 टू 300 नैनोमीटर्स के बीच में। तो ये हो गया हमारा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब सेकेंड टाइप का ट्रांजिशन आता है हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड्स हों जिनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो ये वाला ट्रांजिशन शो करेंगे। तो इस ट्रांजिशन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन शो करेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन होता है हमारे पास पाई टू पाई स्टार, ये अलाउड ट्रांजिशन होता है और इसीलिए ये बहुत ही इंटेंस ट्रांजिशन होगा। अलाउड है तो ये इंटेंस ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो तो होगा हमारा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो शो करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इथाइलिन मॉलिक्यूल। इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 169 नैनोमीटर होती है, यानी कि जो इथाइलिन होता है वो ट्रांजिशन शो करता है एट 169 नैनोमीटर। अब थर्ड टाइप का ट्रांजिशन आता है हमारे पास N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है यहाँ पर N बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारा ट्रांजिशन होगा। और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। ये जो अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं ये हम आगे पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल में कि कौन कौन से जो हमारे ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड होते हैं और कौन कौन से फॉरबिडन होते हैं। तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही वीक इंटेंस ट्रांजिशन होंगे। ये हमारे इंटेंस ट्रांजिशंस थे क्योंकि ये अलाउड ट्रांजिशंस थे। ये फॉरबिडन है इसलिए ये वीक इंटेंस होंगे। और जो हमारे पास एग्जाम्पल होता है वो अनसैचुरेटेड तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि अनसैचुरेटेड अगर हमने लिया तो वहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हमें चाहिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और N यानी कि हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जो कनेक्टेड हों हेटेरो एटम से वो शो करते हैं N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो वो सैचुरेटेड एटम मॉलिक्यूल्स जो किसी भी हेटेरो एटम से अटैच्ड हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, जिनके पास भी लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो शो करेंगे हमारे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर ईथर्स हो गए, ये शो करते हैं हमारे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसमें जो हमारा वेवलेंथ होगी वो होगी बिलो 200 नैनोमीटर्स। तो ये जो हमारे ट्रांजिशंस होते हैं ये बिलो 200 नैनोमीटर्स पे शो होते हैं हमें। तो अब आता है हमारे पास फोर्थ टाइप का ट्रांजिशन जो है सिग्मा से सिग्मा स्टार। मतलब कि जो हमारा होमो होगा वो होगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो ल्यूमो होगा वो होगा सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये वाले जो ट्रांजिशंस होते हैं ये मोस्ट कॉमनली हमें मिलते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कि हेटेरो एटम से कनेक्टेड ना हो। तो वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हेटेरो एटम से कनेक्ट ना हो वो शो करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और ये वाले जो ट्रांजिशंस होते हैं ये हमारे अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। और अलाउड हैं तो इंटेंस होंगे और जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बिलो 150 नैनोमीटर होती है, यानी कि बिलो 150 नैनोमीटर पे हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। अब जो हमें पता है कि जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली कनेक्टेड होते हैं। तो इनके
इनको एक्साइट करने के लिए, इनका ट्रांजिशन शो करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ऑफ ऑल द ट्रांजिशंस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करवाने के लिए। तो अब इसका इन सारे ट्रांजिशंस के हम एनर्जी ऑर्डर देखते हैं। तो जो हमारा एनर्जी ऑर्डर होता है वो इस टाइप में होता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए होती है, फिर एन टू पाई स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल। अब आते हैं हमारे पास सिलेक्शन रूल्स। तो सिलेक्शन रूल्स मेनली वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनमें से कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि सिर्फ वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगे जिनमें जो पेरिटी में है चेंज, वो ट्रांजिशंस अलाउड होंगे जो पेरिटी में चेंज शो करेंगे। तो अब पेरिटी क्या होता है? तो पेरिटी टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनका इन्वर्जन के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर होता है, वो जो टर्म होती है उस टर्म को बोलते हैं हम पेरिटी। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे H2, HO2, तो ये हो गए हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब H2 में हमें पता है कि हमारे पास s ऑर्बिटल होता है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो सपोज़ हमने जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होंगे? हमने ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया, फिर जब ये कंबाइन करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि दोनों का साइन सेम होगा, प्लस और प्लस। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल बनेगा इसमें एक इस साइड पे प्लस आएगा, एक इस साइड पे प्लस आएगा, ये दोनों कंबाइन होके ये बनाएंगे। तो जब हम इसके सेंटर से देखेंगे, तो जब हम इसके सेंटर से इस साइड अगर मूव करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास प्लस आ रहा है, और अगर इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ भी प्लस आ रहा है। तो दोनों साइड प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये इवन पैरिटी शो करेगा, और इसको हम बोलेंगे जी रेड। अगर हमारे पास जब हम इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? किसी सेंटर से हम अपोजिट डायरेक्शंस में जब मूव करेंगे तब हमारे पास अगर सेम साइन आ रहा है या फिर मतलब अगर हमें सेम चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं तो वो होगा हमारा इवन पैरिटी, और वहाँ पर उस टर्म को बोलेंगे हम जी रेड। अब अगर हम H2 का ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करवाएं तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक साइड आएगा पॉजिटिव साइन, एक साइड आएगा नेगेटिव साइन। तो जब हम इसके सेंटर को ऑब्जर्व करेंगे, इसके सेंटर से जब हम अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो एक साइड आएगा नेगेटिव, एक साइड आएगा पॉजिटिव। अब ये हो गया ऑड, इसको हम बोलेंगे अनजीरेड। तो पेरिटी क्या होती है बेसिकली? ये जो हमारे s ऑर्बिटल्स हैं, तो इन्वर्जन जब ये इसमें हम जब इन्वर्जन पढ़ेंगे यानी कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शंस में हम मूव करेंगे तो अगर हमारे पास सेम चीज़ें आ रही हैं तो वो इवन हो जाएगा, वो जी रेड हो जाएगा, और अगर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं तो वो अनजी रेड हो जाएगा। तो मतलब कि वो वाले ट्रांजिशंस जब जी रेड से अनजी रेड की साइड मूव करेंगे या फिर अनजी रेड से जी रेड में जाएंगे, ये तो होंगे हमारे अलाउड ट्रांजिशन। अगर जी रेड से जी रेड जा रहे हैं या फिर अनजी रेड से अनजी रेड हो रहा है हमारा ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये जो रूल है ये होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब आता है हमारा सेकंड रूल जो होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। जो हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल है वो ये बोलता है कि जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं वो वही ट्रांजिशंस होंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा स्पिन स्टेट में। नो चेंज इन स्पिन स्टेट, यानी कि अगर हमारा
सिंगलेट से सिंगलेट हो रहा है ट्रांजिशन, या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा स्पिन स्टेट में, तो ये होंगे हमारे अलाउड ट्रांजिशंस। और अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहे हैं या फिर ट्रिपलेट से अगर हम सिंगलेट आ रहे हैं, तो ये होंगे हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। अब थर्ड रूल क्या बोलता है कि ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री डू नॉट अकर, यानी कि सिमेट्री में कोई चेंज आ रहा है तो वो होंगे हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। जब हमने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए ये वीकली इंटेंस था, ये वाला ट्रांजिशन वीक इंटेंस था। हमने पढ़ा था पीछे जब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन था वहाँ वो फॉरबिडन था और वो वीक इंटेंस था। तो ये हो गए हमारे पास 3 सिलेक्शन रूल्स जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो अलाउड है या फिर फॉरबिडन है। फर्स्ट क्या बोलता है कि पेरिटी में चेंज होना चाहिए, मतलब कि जीरेड से अनजीरेड या फिर अनजीरेड से जीरेड, वही अलाउड होंगे हमारे पास ट्रांजिशन। सेकंड बोलता है कि जो हमारी स्पिन स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड होगा और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहे हैं तो वो फॉरबिडन हो जाएगा। थर्ड बोलता है कि हमारी सिमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशंस होते हैं वो होते हैं हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो this is all for today's video. I hope you have liked the video, and if you have any doubt then you can comment down in the comment box, and do hit the like button and subscribe to my channel, and also hit the bell icon for the notifications of my upcoming videos. Thank you for watching.